नमस्कार दोस्तों। कहानियाँ और कविताएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन उन्हें एक नई आवाज़ और नए अंदाज में आपके सामने लेकर आया है कहानी वाला। जनता की आवाज़ अपनी कविता में ढालने वाले बनारस के कवि धूमिल की चर्चित कविता पटकथा का 5वां भाग। और सुनो, नफरत और रोशनी सिर्फ उनके हिस्से की चीज है जिसे जंगल के हाशिए पर जीने की तमीज है। इसलिए उठो और अपने भीतर सोए हुए जंगल को आवाज दो, उसे जगाओ और देखो कि तुम अकेले नहीं हो और न किसी के मोहताज हो। लाखों हैं जो तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं, वहां चलो, उनका साथ दो और इस तिलिस्म का जादू उतारने में उनकी मदद करो और साबित करो कि वे सारी चीजें अंधी हो गई हैं जिनमें तुम शरीक नहीं हो। मैं पूरी तत्परता से सुन रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद 5वां, यानी कि एक के बाद दूसरा विकल्प चुन रहा था। मगर मैं हिचक रहा था क्योंकि मेरे पास कुल जमा थोड़ी सुविधाएं थीं जो मेरी सीमाएं थीं। यद्यपि यह सही है कि मैं ठंडा आदमी नहीं हूं, यद्यपि यह सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं, मुझ में भी आग है, मगर वह भभक कर बाहर नहीं आती क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ पूंजीवादी दिमाग है। मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं, मुझ में भी आग है, मगर वह भभक कर बाहर नहीं आती क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता। कुछ इस तरह कि चीजों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह कि कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती है क्योंकि हर बार चंद सुविधाओं की लालच के सामने अभियोग की भाषा चुक जाती है। मैं खुद को कुरेद रहा था, अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नजदीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोंच रहा था, नोच रहा था। पूरे समाज की सीवन उधेड़ते हुए मैंने आदमी के भीतर की मैल देख ली थी। मेरा सिर भिन्ना रहा था, मेरा हृदय भारी था, मेरा शरीर इस बुरी तरह थक चुका था कि अपनी तरफ घूरते उस चेहरे से थोड़ी देर के लिए बचना चाह रहा था जो अपनी पैनी आंखों से मेरी बेबसी और मेरा उतावलापन थाह रहा था। प्रस्तावित भीड़ में शरीक होने के लिए अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और मैं जेब में जूतों का टोकन और दिमाग में ताजे अखबार की कतरन लिए हुए धड़ाम से चौथे आम चुनाव की सीढ़ियों से फिसलकर मत पेटियों के गड़गच्च अंधेरे में गिर पड़ा। नींद के भीतर यह दूसरी नींद है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, सिर्फ एक शोर है जिसमें कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। शासन, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, राष्ट्र, धर्म, देश हित, हिंसा, अहिंसा, सैन्य शक्ति, देशभक्ति, आजादी, वीसा, वाद, बिरादरी, भूख, भीख, भाषा, शांति, क्रांति, शीत युद्ध, एटम बम, सीमा, एकता, सीढ़ियां, साहित्यिक पीढ़ियां, निराशा, झाए झाए, खाए खाए, हाय हाय, साए साए। मैंने कानों में ठूंस ली हैं उंगलियां और अंधेरे में गाड़ दी है आंखों की रोशनी। सब कुछ अब धीरे धीरे खुलने लगा है। मत वर्षा के इस दादुर शोर में मैंने देखा हर तरफ रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए गुट से गुट टकरा रहे हैं। वे एक दूसरे से दांत किलकिल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर बिलबिल कर रहे हैं। हर तरफ हर तरह के जंतु हैं, श्रीमान किंतु हैं, मिस्टर परंतु हैं, कुछ रोगी हैं, कुछ भोगी हैं, कुछ हिजड़े हैं, कुछ रोगी हैं, तिजोरियों के प्रशिक्षित दलाल हैं, आंखों के अंधे हैं, घर के कंगाल हैं।
गूंगे हैं, बहरे हैं, उथले हैं, गहरे हैं, गिरते हुए लोग हैं, अकड़ते हुए लोग हैं, भागते हुए लोग हैं, पकड़ते हुए लोग हैं। गरज यह कि हर तरह के लोग हैं, एक दूसरे से नफरत करते हुए वे इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में असंख्य रोग हैं और उनका एकमात्र इलाज है चुनाव। धूमिल की लंबी कविता पटकथा का 6वां भाग सुनने के लिए इंतजार करें एक और दिन।